शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव का अर्थ कल्याणकारी, इसलिए शिव कहते हैं। ब्रह्मा तन में होते अवतरित, जग परिवर्तन करते हैं। अविनाशी सुख शांति के लिए विश्व को दिशा दिखाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। माता पिता है बंधु सखा वो, सबका सद्गुरु साथी है। जिस आत्मा को साथ मिला वो देवात्मा बन जाती है। गीता ज्ञान का दाता वो दैवी सृष्टि सजाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। शिव पिता का सत्य ज्ञान एक दुनिया नहीं लाएगा, एक दुनिया नहीं लाएगा। आत्म जागृति का संदेशा घर घर में पहुंचाएगा, घर घर में पहुंचाएगा। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो। ओम शांति। 7 फरवरी 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को सर्विस का उमंग देते हैं कि बच्चे तुमको सर्विस करनी है, अनेकों को बाप का परिचय देना है। जितना सर्विस वृद्धि को पाएगी बाप का भी नाम वाला होगा, लेकिन सर्विस वृद्धि को तब पाएगी जब अपने अंदर योग बल जमा होगा। इसलिए योग बल को जमा करते सर्विस करनी है। दूसरा बाबा ने कहा पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, कहीं भी कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। और तीसरी बात बाबा ने कही कि लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है। बाबा जो ज्ञान रतन दे रही है उसका ही नशा रखना है।
मैं का ममत्व छोड़ देना है। आज बाबा कहते तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? उत्तर है जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्ट मोहा योग युक्त बनेंगे, तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। दूसरी बात, जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है, उससे अपनी संभाल करो। माया रावण से स्वयं को सेफ रखना है। गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। ओम शांति। बाबा आकर छोटे छोटे बच्चों को ही समझाते हैं। कोई छोटे है, कोई मीडियम है, कोई बड़े हैं। बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। जो नहीं समझा सकते उनको छोटे बच्चे कहा जाता है। छोटा बच्चा तो फिर पद भी छोटा, यह तो समझने की बात है। मनुष्य पानी में स्नान करते हैं, कुंभ मेला मनाते हैं। अभी कुंभ माना संगम। संगम का मेला तो है ही एक बड़े से बड़ा, जिसको ज्ञान सागर और ज्ञान नदी का मेला कहा जाता है। पानी की नदियां तो बहुत है, तो पानी का सागर और पानी की नदियों का संगम होता है, जहां वहां मेला लगता है, लोग स्नान करते हैं। वह भी सब सागर में ही पड़ती हैं, परंतु उनका इतना मेला नहीं होता। ब्रह्मपुत्र नदी है बड़ी, जो कलकत्ते तरफ सागर में जाकर मिलती है। ऐसे तो सरस्वती, गंगा आदि बहुत नदियां हैं जो सागर में जाती हैं। त्रिवेणी संगम पर भी तो मेला होता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र और सागर मिलते हैं, वहां भी मेला होता है। फिर प्रयागराज में भी मेला होता है, उज्जैन में भी कुंभ का मेला होता है, नासिक में भी कुंभ का मेला होता है। नदियों से फिर तालाब आदि बनते हैं। तो बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक शिव बाबा है। यह ब्रह्मा भी ज्ञान नदी ठहरी। इनका और ज्ञान सागर का मेला है। वास्तव में इनको ही सच्चा कुंभ कहा जाता है। सबसे बड़ा मेला है यहाँ ज्ञान सागर के पास आना। यह ब्रह्मपुत्र बड़े ते बड़ी नदी है, पहले पहले यह निकली है। इनका है संगम। पिछाड़ी में जाकर मिले हैं तो जरूर पहले उनसे निकले हैं। तो ज्ञान सागर से पहले निकला यह ब्रह्मा। शिव बाबा ने सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया, इसलिए ज्ञान सागर से पहले पहले ब्रह्मा निकले। फिर सतयुग में पहले नंबर में भी यह जाते हैं। सरस्वती और ब्रह्मा का मेला नहीं है, ब्रह्मपुत्र और सागर का मेला है। मनुष्य कुंभ के मेले पर जाते हैं, वहां जाकर स्नान करते हैं। नदियां तो बहुत मिलती हैं, यहाँ कितनी ज्ञान गंगाएं आकर मिलती हैं। मधुबन में भी क्या है,
हम सब आत्माएं ज्ञान गंगाएं हैं, जो जाकर के ज्ञान सागर शिव बाबा से मिलन मनाते हैं। बाबा ने समझाया बहुत अच्छा है। यह जो नदियों पर रोज स्नान करते रहते हैं, अब उनसे बचावे कौन? स्नान करते रहते हैं तो फिर उनसे कौन बचाएगा? और वहां स्नान करने से कोई आत्मा थोड़ी पावन बनती है। इसलिए बाबा कहता है सत्य ज्ञान दे करके उनको बचाना है। बाप कहते हैं ये कोई ज्ञान गंगाएं नहीं है, इनमें तो कच्छ मच्छ सब स्नान करते हैं। जो रोज स्नान करने जाते हैं उन्हों को समझाना चाहिए कि तुम यह करते करते कंगाल बन पड़े हो। तीर्थों पर मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, यहाँ खर्चे की तो बात नहीं। जब मैं आता हूं तो आकर सबकी सद्गति करता हूँ, नॉलेज देता हूँ। कौन सी नॉलेज? मन मना भवम। मुझे याद करो तो इस याद की योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। योग से ही तुम पावन बन सकते हो, न कि पानी के स्नान से। वास्तव में यह ज्ञान स्नान है। वह पानी की नदियां या ज्ञान की नदियां, इसमें सिर्फ बाबा को याद करना है। इसको स्नान भी नहीं कहा जाए, यह तो बाप मत देते हैं। ज्ञान से होती है सद्गति। तुम 21 जन्मों के लिए सद्गति में जाकर फिर दुर्गति में आते हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। सतो रजो तमो में जरूर आना है। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझते हो, और यहाँ बच्चे ही आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, और नया तो कोई आ न सके। बाबा के पास तो बाबा के बच्चे ही जाएंगे। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे ही आता हूं। यह तो गुप्त माँ हो गई, ब्रह्मा। तुम बच्चे कोई से प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन कराते हो तो उनको कुछ समझाकर फिर कराना चाहिए। ऐसा न हो कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे। यह तो लाचारी कराना पड़ता है उठाने के लिए। कुछ समझे तो कह सके कि यह संस्था बहुत अच्छी है, मनुष्य से देवता बनाने वाली है। परंतु इतना कोई समझाते नहीं है, न किसकी बुद्धि में बैठता है। जिन जिन से उद्घाटन कराया है उन्होंने कोई बात समझी नहीं है। कोई को भी निश्चय नहीं हुआ। इतने जो आए उन्हों में भी इसको सेमी निश्चय कहेंगे, जो फिर आकर कुछ न कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हजारों समझने के लिए आते हैं, उनमें से 5-7 निकलते हैं, तब कहा जाता है कोटों में कोई। जब कोई प्रदर्शनी मेला आदि करते हैं तो 5-6 निकल आते हैं, नहीं तो मुश्किल कभी कोई आता है। अक्सर करके पुराने ही आते रहते हैं। उसमें भी कोई को आधा निश्चय, कोई को चौथा, कोई को 10%। वास्तव में स्कूल में पूरे निश्चय बिगड़ तो कोई बैठ नहीं सकता, तो पढ़ाई बुद्धि में ही नहीं आएगी अगर निश्चय से नहीं बैठेगा। तो निश्चय हो तो समझे। बैरिस्टर बनना है तो इम्तिहान जरूर पास करना है।
यहाँ तो संशय बुद्धि भी बैठ जाते हैं, समझते हैं धीरे धीरे निश्चय हो जाएगा कि मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ निश्चय होने के लिए बैठते हैं, फिर चलते चलते टूट भी पड़ते हैं। कई तो ऐसे है जो वो खुद आते हैं, परिवार में से कोई नहीं आता है, तो क्या कहेंगे, दीदी आप इनको मधुबन भेजो ना, वो मधुबन जाकर के देखेंगे ना तो ज्ञान में चल पड़ेंगे। ऐसे होता है? नहीं होता है ना। हम परिवार में रहते हैं, हमारा व्यवहार देख करके, हमारी चलन देख करके उनको प्रेरणा मिलती है। चार पांच वर्ष पढ़ते पढ़ते फिर संशय आ जाता है तो निकल जाते हैं। यह पढ़ाई है बहुत ऊंची और इसमें माया रावण के विघ्न पड़ते हैं। माया समझने नहीं देती, माया बच्चों की पढ़ाई में विघ्न भी डालती है। यह स्कूल बड़ा वंडरफुल है, देलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है। वह है जड़ मंदिर जो स्वर्ग स्थापन अर्थ होकर गए हैं। जगतम्बा जगत पिता और उनके बच्चे उन्हों के ही जड़ यादगार बनते हैं। जैसे शिवाजी आदि सब चैतन्य में थे, अब उन्हों का यादगार है। अब जगतम्बा और जगत पिता चैतन्य में आए हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर वही एक्ट करेंगे जो उनके चित्र निकलेंगे। पहले तो जरूर चित्र नहीं होंगे, ये सब चित्र आदि खत्म हो जाएंगे, फिर पहले चित्र बनने शुरू होंगे। यादगार भी तो पहले पहले शिव बाबा का ही बनेगा, फिर उनके बाद त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर के, फिर जो तुम अभी सेवा कर रहे हो उनके भी निकलेंगे। सब पतित पावन को याद करते हैं परंतु समझते नहीं कि हम पतित हैं। वास्तव में सच्चा सच्चा ज्ञान यह है जिससे सद्गति मिलती है। ज्ञान तो गुरु द्वारा मिलता है। पानी की नदियां कोई गुरु थोड़ी है, यह सब अंधश्रद्धा है। ऑक्यूपेशन समझने के बिगर कुछ भी पा नहीं सकते। ऐसे नहीं दर्शन करो, यह सब फालतू है। दर्शन की कोई बात नहीं, यह तो कोई नए से मिलना पड़ता है क्योंकि बड़े का बड़ा आवाज निकलता है। परंतु देखा गया है बड़े लोग आवाज नहीं कर सकते, गरीब कर सकते हैं। हाँ, कोई ज्ञान धन में भी शाहूकार हो जाए तो आवाज कर सकते हैं। यह पानी की नदियों में तो स्नान करते ही आए हैं। इस गंगा स्नान से सद्गति नहीं मिल सकती। पतित पावन सद्गति दाता तो एक ही बाप है, वह आकर सर्व की सद्गति करते हैं। बाप कहते हैं सद्गति तो 1 सेकंड में मिल सकती है। श्रीमत कहती है मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। इसको योग अग्नि कहा जाता है जिससे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप कहते हैं मुझे याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे। फिर मैं हूं ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो। अभी हमको वापिस जाना है बाबा के पास।
कल्प कल्प बाप एक ही बार आकर सदगति करते हैं। वह सर्व के सदगति दाता है। तुम किसकी सदगति नहीं कर सकते हो, तो शिव बाबा से यह सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं निकली है। शिव काशी विश्वनाथ गंगा, वह फिर पानी की गंगा समझ लेते हैं। उनको समझाना चाहिए, तुम योग युक्त होंगे तो सर्विस भी कर सकेंगे। नष्टो मोहा, अच्छी योगिन जो होगी वह पूरी सर्विस कर सकेगी। नष्टो मोहा होगी और योगी तो सर्विस होगी। नष्ट मोहा नहीं तो योगी नहीं, और योगी नहीं तो सर्विसेबल नहीं। पिछाड़ी में तुम्हारी बहुत सर्विस होगी, इसलिए सर्विस का आधार क्या रहा? नष्टो मोहा। क्योंकि योग से ही तो वाइब्रेशन फैलेंगे ना, वायुमंडल बनेगा। योग से सब गुण आएंगे, तो वो गुण ही सेवा करेंगे। तो बाबा कहता पिछाड़ी में तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। साधुओं आदि का भी तुम्हें उद्धार करना है, उन्हों को समझाना है। सदगति दाता एक ही है, वही कहते हैं अब तुम मेरे को याद करो तो मेरे पास चले आएंगे। मुक्ति तो 1 सेकंड में मिल सकती है, मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति तो है ही। यह बड़ी समझने की बातें हैं। ऐसे नहीं सबको एक जैसी धारणा हो सकती है, हो सकती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी है ना, बाबा रोज नए नए पॉइंट्स का खुराक देते हैं। बस उस खुराक को खाना है। पॉइंट्स भी धारण हो तो नशा भी चढ़े। जैसे स्थूल भोजन खाने से शरीर हेल्दी रहता है, ऐसे ही ये सूक्ष्म आत्मा का जो भोजन है वो खाने से बाबा कहता है धारणा होगी। धारणा होगी तो नशा होगा। बाबा बहुत सहज तरीका बताते हैं, फिर भी कोई लिखते हैं बाबा कृपा करो, बाबा शक्ति दो, तो बाबा समझ जाते हैं ये भगत बुद्धि है। बाबा को भगत अच्छे ही नहीं लगते थे। कोई बाबा के पांव पड़े, बाबा को अच्छा नहीं लगता, बाबा कहता था ये भगत है। दादी भी ऐसे, बड़ी दादी जान की दादी, भगत हो क्या जो तुम पांव छूते हो, भगत हो जो हाथ जोड़ते हो। तो बाबा कहता है ज्ञानी तो आत्मा जो होगी वो ये नहीं कहेगी कि कृपा करो, रहम करो, ये सब मांगना है। और भगत लोग मांगते हैं मूर्ति के सामने जाकर के, हम तो बाबा के बच्चे हैं, हम अधिकारी आत्मा ये है, तो हम कैसे मांग सकते हैं। इसलिए मुझे भगत नहीं बनना है, मुझे तो बच्चा बन करके रहना है, न किसी को अपना भगत बनाना है। भगत तो ढेर है और सब गाते हैं पतित पावन आओ, याद तो सब करते हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, परंतु समझते नहीं है, तो मर्सी कृपा फिर कैसे होगी। भगवान को जानते ही नहीं तो वो जो हमारे ऊपर रहम कर रहा है वो कैसे अनुभव होगा। शांति, शांति।
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो वास्तव में त्रिमूर्ति यह है, ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो यहाँ मौजूद है। स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो दोनों भाई बहन हो गए। तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान थे, परंतु अभी नहीं हो, जानते नहीं हो। गाते तो है कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण धर्म होगा। जब सृष्टि रची जाती है तब ब्रह्मा कुमार कुमारिया होते हैं, फिर उस धर्म की स्थापना हो और अनेक अधर्मों का विनाश हो जाता है। इस समय तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारिया हो, फिर बनेंगे देवी कुमार कुमारिया, फिर कभी विष्णु कुमार, कभी क्या जन्म लेते और बनते रहते हो। अभी हो तुम ईश्वरीय कुमार और फिर देवी कुमार। बाद में देखो नाम भी कैसे कैसे रखते हैं, बसरमल, बैंगनमल आदि। सत्युग में ऐसे नाम नहीं होते। अब तुम्हारे नाम कितने रमणीक बाबा ने भेजे, संदेशी के द्वारा शिव बाबा ने नाम भेजे। हमारी सब दादियों के नाम जो है ना वो अव्यक्त नाम है। तो जो नाम होते थे नामों की लिस्ट जाती थी, संदेशी वतन में लेके जाती थी, और उसके बाद में बाबा उस नाम के सामने उनका लौकिक नाम देते थे। तो बाबा कहते हैं कि पहले नाम अलौकिक नाम रखे। जैसे सन्यास धर्म में भी क्या होता है, जब सन्यास लेते हैं ना तो उनका नाम बदल जाता है। तुम बच्चों को अभी बाबा के डायरेक्शन पर अमल करना चाहिए। तुम्हारी सौदागरी भी बेहद की है। बड़ा सौदा करेंगे तो बड़ा पद मिलेगा। अब कैसा सौदा करना है, छोटा नहीं बड़ा करना है। बड़े बाप के बच्चे हैं ना, जितना बड़ा सौदा करेंगे उतना बड़ा वहां मिलेगा। 21 जन्मों के लिए बहुत करके गरीब अबलाएं ही अच्छा वर्षा पाती है, धनवान नहीं पाते। धनवानों में फिर भी स्त्रियां कुछ पाती हैं। पुरुषों का तो पैसे में ममत्व रहता है, मेरा मेरा करते रहते हैं। इसलिए सुना भाइयों को, मेरा मेरा जिसको कहते हैं नहीं करना है, मेरे को तेरे में बदल देना है। उस दिन बाबा की व्यक्त मुरली में एक मात्रा का अंतर है, ते और मैं। तो भी तेरा तेरा करना है, तेरा तुझको अर्पण। और जो भाई कर सकते हैं वो और कौन कर सकता है। भाइयों के पास तो अथॉरिटी होती है ना, माताओं को तो सब कुछ पूछ पूछ के करना पड़ता है। भाइयों को किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मालिक है। इसलिए अभी भाइयों को मैदान में आना है। शक्तियां तो मैदान में आ गई है, बाबा ने शक्तियों को निमित्त बना दिया।
लेकिन पांडवों का भी गायन है। पांडवों को तो बैकबोन कहते हैं ना। बैकबोन कहते हैं। बाबा ने भी तो स्वयं ऐसे ही किया, शक्तियों को आगे करके बाबा स्वयं बैकबोन। बाबा बैकबोन। तो लौकिक बाप के वारिस तो बच्चे ही बनते हैं, यहाँ तो बाप कहते हैं मेल चाहे फीमेल दोनों ही वर्षा पा सकते हैं। देखा जाता है माताएं जास्ती वर्षा पाती हैं, इसलिए शक्ति नाम गाया हुआ है। कन्याएं माताएं अच्छा पद पाती है, इसलिए बाप को कन्हैया भी कहा जाता है। ये देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा पूरा यादगार है। समझाने से बड़ा नशा चढ़ना चाहिए। तीर्थों पर और ही जास्ती सर्विस हो सकती है। अभी तो पॉइंट्स बहुत मिली हुई है। सदगति तो ज्ञान सागर से ही होगी, न कि पानी से। सदगति दाता गीता का भगवान ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है। पहला, ज्ञान धन में शाहूकार बन बाप का नाम वाला करने की सेवा करनी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। दूसरा है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे मेरे में जो ममत्व है उसे छोड़ देना है। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है। वरदान है, दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। माता पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो, तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का यंत्र अथवा उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं है, जिसे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता। इससे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। स्लोगन है, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। आज का स्वमान है, मैं एकांत प्रिय। एकांत प्रिय आत्मा कितना भी बिजी होते फिर भी बीच बीच में एक घड़ी दो घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती है। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकती है, चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो। लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती। तो जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। सुना सूक्ष्म सेवा क्या है?
सूक्ष्म सेवा क्या है? मन बुद्धि को जब चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे लगा सके, एकाग्र हो जाए। और पत्र पुष्प की पॉइंट, संपूर्ण पवित्रता और स्वच्छता। आप ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार नवीनता, अलौकिकता व जीवन का श्रृंगार पवित्रता है। पवित्र जीवन की चैलेंज ही है काम जीत। यही असंभव से संभव कर दिखाने की श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञान दाता की निशानी है। जैसे नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी और जनेऊ है, वैसे सच्चे ब्राह्मणों की निशानी पवित्रता और मर्यादाएं है। और ये गुरुवार को बाबा को भोग हम शाम को लगाएंगे। शाम को एक विशेष क्लास और फिर बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। मुरली क्लास तो सुबह में जैसे हमारा सुबह का चलता है वैसे चलेगा, लेकिन विशेष क्लास रखा है और भोग रखा है, तो भोग शाम को लगेगा। शाम को 5:30 से 6 योग, 6 से 7 क्लास और 7 से 7:30 में योग भी और बाबा को भोग भी लगाएंगे। इसलिए इस गुरुवार को सभी सुबह में तो मुरली क्लास में आएंगे ही, लेकिन शाम को भी क्लास में आएंगे। फिर दादी प्रकाश मणि जी के अमृत वचन है, साइलेंस की शक्ति जमा करो। उसमें पहली पॉइंट है, हम सब इस देह से, इस पुरानी दुनिया से, इन 5 तत्वों से भी पार हो साइलेंस में बैठे हैं देह से, पुरानी दुनिया से और 5 तत्वों से परे। साइलेंस एक बड़ी पावर है, इसमें सर्व शक्तियां समाई हुई हैं। जैसे साइंस वालों ने साइंस पावर से शक्तिशाली वस्तुएं बनाई है, एटम बम आदि, तो हम ऑलमाइटी अथॉरिटी अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न परमधाम निवासी हैं। हम आत्माएं पाठधारी हैं, पाठ बजाकर अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। वह आया है पंडा बनकर हमको साथ ले जाने के लिए, सर्व संबंधों से मुक्त कराकर अपने साथ कनेक्शन भी जुड़ाया है। क्योंकि अब वापिस घर जाना है, तो अब यहाँ बैठे भी उस साइलेंस का अनुभव करना है। जब वहां चले जाएंगे तब उस साइलेंस का अनुभव वर्णन नहीं कर सकेंगे। तो अब शांति का अनुभव भी बाप इस ही जीवन में कराते हैं। दूसरी पॉइंट, जितना जितना हम मन बुद्धि को 5 तत्वों से पार ले जाएंगे, तो जो स्वीट साइलेंस होम है वहां जाकर निवास करेंगे और लाइट माइट का अनुभव करेंगे। जैसे सितारे आकाश तत्व के अंदर अपने अपने स्थान पर चमकते रहते हैं, वैसे हम भी ब्रह्म तत्व में जाकर बाप के साथ उस साइलेंस की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। बाप को इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसके कर्तव्य द्वारा, उनके गुणों द्वारा, शक्तियों द्वारा उसका अनुभव होता है।
तो जितना हम उसमें स्थित रहेंगे उतना ही हम उस साइलेंस पावर का अनुभव करेंगे। उस याद से हमारे अनेक जन्म के विकर्म विनाश होते हैं और मन के संकल्प विकल्प भी मर्ज हो जाते हैं। मास्टर ऑलमाइटी की स्टेज का अनुभव होता है। जितना जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना बेहद विश्व की सेवा कर सकेंगे। जो वाचा द्वारा हम सर्विस नहीं कर पाते वह हम समर्थ संकल्प द्वारा दूर वाली आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। मनसा सकाश सेवा। बाबा कहते हैं आपके बहुत भक्त हैं जो आपका आह्वान कर रहे हैं, प्यासे हैं, तो वे हमारी झलक को कब देख सकते हैं? जब हम एकाग्र अवस्था में रहेंगे। हमारा संकल्प उतना चले जो समर्थ हो, व्यर्थ न आवे। वाचा भी उतनी ही चले जो समर्थ हो, सेवा अर्थ हो, व्यर्थ न जावे। ऐसा गुप्त पुरुषार्थ चाहिए। बुद्धियों की लाइन क्लियर हो, बुद्धि पवित्र हो तो बाप की प्रेरणाओं को, बाप की पावर को कैच कर सकते हैं। तीसरी पॉइंट, जब हम देह से निकल बाप को याद करते हैं तो बुद्धि योग जुट जाता है। तभी बाप से हम सर्व शक्तियों का अनुभव कर सकते हैं। जब हम इस 5 तत्वों से पार हो जाते हैं, पृथ्वी के आकर्षण से परे हो जाते हैं, जब ही हम रियल शांति का अनुभव कर सकते हैं, जब आत्मा शरीर से डिटैच हो जाए। चौथा पॉइंट, हम दुनिया की निगाहों से दूर, आवाज से परे परम शांति का अनुभव करते हैं। तो आवाज में आना पसंद नहीं आता। हम सिर्फ पार्ट बजाने के लिए कर्मेंद्रियों का आधार लेकर आते हैं, ऐसे अनुभव होगा। पांचवा है, इस साइलेंस की शक्ति से क्विक सर्विस कर सकते हैं। साइलेंस पावर दूर दूर में जाकर काम करेगी। बाबा कहते थे बच्चे तुम विश्व कल्याणी हो। तो हमारा विचार चलता कि हम सारे विश्व की सेवा कैसे करेंगे। जब साइलेंस पावर कई जन्मों के विकर्मों को भस्म कर सकती है तो विश्व की आत्माओं की सेवा क्यों नहीं कर सकती। हम सूक्ष्म में किसी भी आत्मा को बुला सकते हैं, उनसे रूह रिहान कर सकते हैं, उसकी लाइट माइट का ज्ञान दे सकते हैं। साइलेंस पावर से ऐसा औरों को अनुभव होगा। सेंटर पर पांव रखेंगे तो जैसे उन्हों को सन्नाटा महसूस होगा कितनी शांति है। छठा, ये बहुत मीठी अवस्था है, इससे बहुत शांति, अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होती है। साइलेंस पावर अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति हमारी सिर्फ साइलेंस नहीं है, लेकिन हमारी ओरिजिनल स्टेज जो बाप समान स्टेज है उसमें स्थित होना है। ओरिजिनल स्टेज है मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति, जिसमें कोई भी संकल्प की उत्पत्ति नहीं होती है, जिसको दूसरे शब्दों में बीज रूप स्थिति कहेंगे। हम भी बिंदु है, बाबा भी बिंदु है, हम बाबा के साथ कनेक्शन जोड़े, सर्व शक्तियों के स्टॉक को जमा करें। जैसे बाप विश्व कल्याणी है वैसे हम बच्चे हैं, उसको लाइट माइट अर्थात शांति का पुंज कहे। वह माइट हाउस अर्थात सर्व शक्तियों से भरपूर होगा। उसकी स्थिति द्वारा सेवा होती रहेगी, दृष्टि द्वारा निराकारी स्थिति का साक्षात्कार होगा।
अच्छा, ओम शांति। तो साइलेंस पावर से सर्विस होगी, साइलेंस पावर से संस्कारों का परिवर्तन होगा, साइलेंस पावर से वातावरण बनेगा। साइलेंस पावर जमा करनी है और बाबा ने मुरली में कहा सर्विस करनी है, निश्चय बुद्धि बनना है। मैं नहीं करना है, तेरा मेरा नहीं, तेरा 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 करना है। कल भारत रत्न के से पुरस्कृत, पद्म भूषण से पुरस्कृत स्वर कोकिला स्वर्गस्थ मना लता दीदी ने, लता मंगेशकर जी ने शरीर छोड़ा और आत्मा ने इस जन्म की जर्नी पूरी की, जो उनके जीवन काल में और कार्यकाल में बहुत सिद्धियां प्राप्त की। भारत देश के लिए भी बहुत कुछ किया। ऐसी विशेष आत्मा इस दुनिया से विदाई ले बाबा के पास गई अपनी एक नई जर्नी शुरू करने के लिए। तो हम ऐसी विशेष आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि, स्नेहांजलि अर्पित करते हैं और उनके निमित्त हम विशेष 5 मिनट योग करेंगे कि वो आत्मा अपनी नई जर्नी में बहुत सुख पूर्वक जाए और अनुभव करे। बहुत सेवा की है, भारत देश के लिए अपनी विशेषताओं का प्रदान सहयोग बहुत दिया है, जिसको देश और दुनिया भी अपने जीवन काल तक याद करते रहेंगी। तो हम सभी उनको दिल से अपनी श्रद्धांजलि और स्नेहांजलि अर्पित करते हैं, तो उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए हम अभी योग करेंगे। शांति सा
सबको लुटाए, शांति सबको लुटाए। शांति सागर की लहरें, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए, शांति अमृत के सागर में जो कोई गहरा जाए। आनंद के झूले झूले आत्म तृप्ति वो पाए। पा लिया अब जो पाना था, फिर वो आत्मा गाए, फिर वो आत्मा गाए। शांति सागर की लहरें, हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। हर लहर में हर पहर में समाया शिव का ध्यान रे। बेहद अनुभव में छुपा है शांति और विश्राम रे। सागर में डूबी हर गागर, शांति धार बहाए, शांति धार बहाए। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर